नमस्कार प्रिय किसान भाइयों बहनों एवं दर्शकों, आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम पूसा समाचार। पूसा समाचार के इस अंक में मैं डॉक्टर प्रवीण उपाध्याय, वैज्ञानिक सस्य विज्ञान संभाग, एवं मैं डॉक्टर सुभाश्री साहू, वैज्ञानिक कृषि प्रसार संभाग, पूसा संस्थान की ओर से सभी दर्शकों का पूसा समाचार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आज हम दर्शकों को 22 से 24 फरवरी को लगाए जा रहे पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 एवं भिंडी में सस्य क्रियाओं की तकनीकी जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से निवेदन है कि हमारे संस्थान के चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे YouTube चैनल पर अपलोड किए गए सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र पहुंचे। किसान भाइयों, हर वर्ष की भांति इस वर्ष पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 22 से 24 फरवरी 2025 को पूसा संस्थान के मेला ग्राउंड में लगाया जाएगा। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 की महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपसे रूबरू हो रहे हैं हमारे संस्थान के निदेशक डॉक्टर CH श्रीनिवास राव जी। मेरा किसान भाइयों बहनों, जैसा हम लोग सभी साल में हम लोग कृषि विज्ञान मेला करते हैं, इस साल भी 2025 में हम लोग एक किसान विज्ञान मेला कर रहे हैं, जो फरवरी 22 से 22nd 24th से 3 दिन लगातार चलेगी। एंड इस साल भी हमारा इसको प्रारंभ करेंगे हमारा आदरणीय मंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान जी। आपको संबोधित करेंगे, प्रेरणा भी करेंगे कैसे आगे हमारा कृषि क्षेत्र में कैसे नया टेक्नोलॉजीज हम लोग अगले 5 साल के लिए 10 साल के लिए प्रणाली के बारे में उनके बारे में बताएंगे। जैसा हम लोग पहले डिस्कस किया, इस 3 दिन में हम लोग जो इनोवेटिव नया टेक्नोलॉजीज आते हैं, नए इसका बीज के बारे में, पानी के बारे में, खाद के बारे में, मिट्टी का संरक्षण कैसे करते यांत्रिकरण के बारे में, और फूल फल और जो सब्जियां वगैरह कैसे आगे लेके जाना है, साथ साथ हमारा चावल धान सभी ये गेहूं वगैरह कैसे नया टेक्नोलॉजीज होंगे। तो ये भी काफी हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें। इसके बाद साथ साथ नया बीज भी जो टॉलरेंट बीज है तो वो भी सेल में रहेगा। आप लोग कोई किसी को जरूरत है, काफी पिछले साल हम लोग देखा था काफी किसान भाई बहने काफी इच्छुक से ले लिया पूसा का बीज। इस साल भी इसके बाद हमारा अलग अलग टेक्निकल सेशन होंगे, जो मैंने पहले कहा, जो बीज का संबंधित में सलाह डिस्कशन हो जाएंगे किसान भाई बहन के साथ, हमारा एक्सपर्ट्स के साथ साथ मिलके। देन इसके साथ जो जलवायु परिवर्तन के साथ हम लोग कैसे आगे चलना चाहिए, उसके साथ जो इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम है, जो आमदनी बढ़ने के लिए क्या मौका हम लोग के सामने है, जो हमारा पास किसान जो है ना स्मॉल छोटा सा जमीन है उसमें यांत्रिकरण कैसे होना चाहिए। इसके साथ साथ हमारा पूरा और भी हम लोग करेंगे, जो नया स्टार्टअप है, जो किसान भाई बहन मिलके खेती कैसे करेंगे, मार्केटिंग जो मार्केट हम भेजना चाहते हैं वो चैलेंजेस काफी हैं, वो मिलजुल के कैसे आगे लेके जाएंगे। तो हम लोग उनके साथ अलावा हम एक है ना इनोवेटिव फार्मर्स का जो नया सोचने वाला जो किसान भाई बहन के साथ एक अलग से सेशन होगा, तो आप सब लोग इसमें जरूर शामिल होइए। इसमें इसके साथ लोगों को भी, हमारा आसपास भाई बहन को जो गांव से लेके आइए। तो ये आप लोग ज्वाइन करने से हम लोग साथ मिलके हम लोग डिस्कस करेंगे जो खेती और कैसे आगे लेके जाना और फसल यील्ड कैसे बढ़ना चाहिए, तो आमदनी कैसे बढ़ना चाहिए, सभी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप सबको ये जरूर लाभदायक होगा।
मैं आप इस मीटिंग शामिल होने के लिए उम्मीद करते हो। मैं आपको फिर आपको ये वेलकम करता हूँ ये पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 तो फरवरी 22 को शुरू हो रहा है। धन्यवाद। कई किसान भाइयों ने पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 में उपलब्ध पूसा संस्थान की नवीन किस्मों के बारे में जानकारी मांगी है। पूसा कृषि विज्ञान मेला 2025 में कौन कौन सी फसलों के बीज आपके लिए उपलब्ध होंगे, इसकी विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह जी। किसान भाइयों नमस्कार, मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र सिंह, प्रभारी बीज उत्पादन इकाई, आज आप लोगों से मेले से संबंधित बीज की उपलब्धता के विषय में बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूं। किसान भाइयों, जैसा कि आपको ज्ञात है कि हमारा जो पूसा कृषि मेला है वो 22, 23 और 24 फरवरी को संस्थान में होना निश्चित हुआ है। उस मेले में तमाम टेक्नोलॉजी के और तकनीकी ज्ञान के अलावा बीज की उपलब्धता के विषय में मैं आपको बताना चाहता हूं। संस्थान ने इस वर्ष प्रचुर मात्रा में बीज का उत्पादन किया है और उसकी उपलब्धता आप लोगों को सुनिश्चित है, इसका पूरा ध्यान रखा है। इस वर्ष धान की करीब 13 किस्मों के साथ हम मेले में उपस्थित होंगे और उसमें जो अगेती किस्में हैं जो कम अवधि वाली हैं, जैसे 1509, 1692, 1847 ये किस्में होंगी, और जो देर से पकने वाली किस्में हैं 1121, 1718, 1885 ये किस्में होंगी। इसके अलावा इसमें कुछ जो धान की और किस्में हैं, जैसे जो पूसा 44 के सापेक्ष में निकाली गई हैं, 2090 आपको प्रचुर मात्रा में मिलेगी, और 18-124 किस्म है वो भी मिलेगी। PS5 हमारी सुगंधा में बहुत पुरानी किस्म है वो भी मिलेगी। और इसके अलावा अभी संस्थान ने इस वर्ष एक नई किस्म का विमोचन किया है जो कि पूसा बासमती 1 के सापेक्ष में है, और उसमें वो सूखा सहन करने की क्षमता उसमें है, तो उसको निकाला गया है। उसका भी सीड अल्प मात्रा में हम देंगे। जो किस्म पंजाब और उत्तराखंड के क्षेत्र के लिए विमोचित है, उसका भी बीज हम थोड़ी मात्रा में देंगे। किसान भाइयों, इसी के साथ विगत वर्ष में हमने सीधी बुआई के लिए 2 किस्मों को संतुलित किया था संस्थान ने, उसका भी बीज प्रचुर मात्रा में मिलेगा। 1985 जो कि अगेती ग्रुप में है, जिसकी कम अवधि में 1509 के सापेक्ष है, और दूसरी किस्म जो लंबी अवधि की है और वो 1121 के सापेक्ष में है, उसको 1979, ये 2 किस्में भी प्रचुर मात्रा में मिलेंगी, जिनका कि सीधी बुआई में उपयोग हो सकता है। इनकी सीधी बुआई से फायदा ये है कि आपको करीब 5 से 6 हज़ार रुपए की सीधी बचत होती है नर्सरी बनाने में, और जो व्यय आता है वो कम होता है। और सीधी बुआई के अपने एक फायदे हैं और कम पानी की भी आवश्यकता होती है। इन प्रजातियों के लिए जो उपयोगी दवाइयां हैं उनको भी यहाँ मेले में हम प्रदर्शन हेतु रखेंगे, जिससे कि उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। और इसके अलावा जो हम अरहर की किस्म है, पूसा अरहर 16 और 2018-4 और पूसा अरहर 2017-1, इसका भी बीज उपलब्ध होगा। बाजरे की किस्म है जो पूसा कंपोजिट है, जो डुअल पर्पज के काम आती है, चारे के और अनाज दोनों के उद्देश्य से विकसित की गई थी और काफ़ी इसकी डिमांड रहती है, तो उसका पूसा कंपोजिट 701 का हम बीज मेले में भरपूर मात्रा में मिलेगा। और मूंग की 3 किस्में हैं, उसमें जो 60 से 65 दिन में आती हैं, उसमें पूसा विशाल और पूसा 1641 और पूसा 1431, ये तीनों किस्में होंगी। इसके अलावा किसान भाइयों, वेजिटेबल के सीड जैसे कि A5 भिंडी, करेला का पूसा औषधि और विशेष, लोबिया का पूसा सुकोमल, ये इनका भी बीज मिलेगा और किट भी मिलेगी। नींबू के कुछ पौधे उपलब्ध होंगे। तो किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो इनका अधिक से अधिक मात्रा में आए और अपने उपयोग के लिए नए बीज का, मतलब जो अनुसंधान से विकसित बीज है और जो वैज्ञानिकों की देखरेख में हुआ है, उसको लें और अधिक उपज प्राप्त करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये भी अवगत कराना चाहूँगा कि इन समस्त फसलों के, इस समय की समस्त फसलों के कुछ प्रदर्शन भी लगे हुए हैं।
जिनका बीज उत्पादन हो रहा है उनको भी आप अवलोकन करें, जिससे कि आपको आने वाले उसकी भी काफ़ी कुछ ज्ञान होगा और आने वाली फसलों के चयन में भी आसानी रहेगी। तो किसान भाइयों से मैं अनुरोध करता हूं कि अधिक संख्या में आके मेले में सहभागिता दें और बीज का जितना जरूरत हो आवश्यकता अनुसार आप उसको लें। और इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद, आपके आगमन की प्रतीक्षा में धन्यवाद। सब्जियों में भिंडी एक प्रमुख फसल है जो गर्मी तथा बरसात दोनों ही मौसम में उगाई जाती है। भिंडी विभिन्न विटामिन और खनिज जैसे पोटेशियम, कैल्शियम इत्यादि से भरपूर होने के साथ आय वृद्धि का भी एक उत्तम स्रोत है। भिंडी में अच्छी उपज लेने हेतु उन्नत शस्य क्रियाओं के बारे में विस्तृत तकनीकी जानकारी दे रहे हैं पूसा संस्थान के विशेषज्ञ डॉक्टर BS तोमर जी। भिंडी एक महत्वपूर्ण सब्जी की फसल है और क्षेत्रफल एवं उत्पादकता के दृष्टिकोण में भारत विश्व में पहले स्थान पर आता है। खेत की तैयारी में हम किसान भाइयों को कहना चाहेंगे 15 से 20 गाड़ी सड़ी हुई गोबर की खाद प्रति हेक्टेयर की दर से अपने खेत में मिला दें और खेत की प्लेवा कर दें और खेत जैसे ही जुताई के लिए तैयार हो जाएगा उसके बाद कल्टीवेटर से उसकी जुताई करके उसको समतल कर लें और उसमें मेड़ों का निर्माण कर लें। किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं कि भिंडी एक गर्मी और वर्षा की फसल है। इसके जमाव के लिए वातावरण का तापक्रम 20 डिग्री, औसत तापक्रम 20 डिग्री से अधिक हो जाएगा तब उसकी बुआई प्रारंभ कर सकते हैं। बुआई के लिए उन्नत किस्मों का इस्तेमाल करना महत्वपूर्ण है। कम से कम जो उत्पादन लागत है उसमें उसकी खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। यानी कि गर्मी के मौसम में किसान भाइयों, आपकी भिंडी अगर पूसा भिंडी 5 आप उगाते हैं तो उसमें ना तो भिंडी का पीत वरण जो विषाणु रोग है उसका प्रकोप होगा और ना ही ELCV का प्रकोप होगा। सामान्यतः गर्मी के मौसम में इन दोनों ही बीमारियों का प्रकोप कम होता है। तो आपको उन्नत किस्म का चयन करना, यानी कि पूसा भिंडी 5 आप बुआई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। हम अपने किसान भाइयों को बताना चाहेंगे कि आप राष्ट्रीय बीज निगम का जो बिक्री केंद्र है हमारे पूसा संस्थान के अंदर, वहां से आप इसका बीज प्राप्त कर सकते हैं। तो ये तो रही उन्नत किस्म की। इसके अतिरिक्त अगर किसान भाई इस किस्म का बीज नहीं ले पाते हैं तो इसके अतिरिक्त गर्मी के मौसम में A4 दूसरी एक किस्म है हमारे संस्थान की, उसको भी उगाया जा सकता है। और अगर ये किस्म भी नहीं है तो आप एक किस्म है अर्का अनामिका, उसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि पूसा भिंडी 5 ये एक ऐसी किस्म है जिसकी उत्पादकता 200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के आसपास गर्मी के मौसम में हो जाती है और बुआई के बाद इसकी 44 दिन के बाद पहली तुड़ाई संभव है। अब बात आती है बीज की मात्रा की। गर्मी के मौसम में अगर आप पूसा भिंडी 5 का इस्तेमाल करते हैं या अन्य किस्मों का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 12 किलोग्राम से 16 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से इस्तेमाल करने की आवश्यकता पड़ती है। अगर आप संकर किस्म का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर इस्तेमाल करना है। बीज को उपचारित करना है। दूसरी बात हम आपको कहेंगे, भिंडी के बीज को आप उपचार करने के बाद साथ साथ आप इसको एजिटोबैक्टर या एजिसोस्पिरियम नामक जो सूक्ष्म जीव हैं जो जमीन के अंदर उपलब्ध पोषक तत्वों को पौधों को उपलब्ध कराते हैं, उसको भी आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर पुराने अनुभव के आधार पर किसान भाइयों आप एक ही खेत में निरंतर भिंडी लगाते हैं तो कई बार उसमें फ्यूजेरियम विल्ट उगता रोग आने की भी संभावना बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए आप बीज का उपचार कर सकते हैं ट्राइकोडर्मा विरिडी के द्वारा। 5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज के दर से आप इसको इस्तेमाल में ला सकते हैं ताकि आपके खेत में उगता रोग की आने की संभावना को समाप्त किया जा सके। पूसा समाचार में अब समय है पूसा व्हाट्सएप सलाह सेगमेंट का, जिसमें हम आपकी खेती किसानी से जुड़े प्रश्नों का समाधान बताएंगे। चित्रकूट उत्तर प्रदेश से महाप्रसाद जी ने लौकी के पत्तियों के जालीनुमा होने की समस्या बताई है। आपकी फसल में रेड पम्पकिन बीटल का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सुबह के समय डाइक्लोरोफॉस या कार्बोसल्फान की 200 मिलीलीटर मात्रा 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। मध्य प्रदेश से बाल मुकुंद जी ने गेहूं की फसल में पत्तों में रोग की समस्या बताई है। आपकी फसल में ब्राउन रस्ट की समस्या आ रही है। इसके समाधान हेतु प्रोपिकोनाजोल की 200 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। यदि समस्या पूर्ण रूप से नहीं रुकी हो तो 10 से 12 दिन के बाद छिड़काव को दोहराएं।
ललितपुर उत्तर प्रदेश से राजकुमार निरंजन जी ने मटर में कीट की समस्या बताई है। आपकी फसल में पॉट बोरर या फली भेदक कीट का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु नीम के तेल को 5% की दर से छिड़काव करें या रासायनिक नियंत्रण हेतु स्पाइनोसाइड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। हनुमानगढ़ राजस्थान से रामनिवास जी ने पपीते में पत्तियों के मुड़ने की समस्या बताई है। आपकी फसल में लीफ कर्ल विषाणु का प्रकोप हुआ है। इसके समाधान हेतु सर्वप्रथम प्रभावित पौधों को खेत से हटा दें तथा रासायनिक नियंत्रण हेतु इमिडाक्लोप्रिड की 60 से 70 मिलीलीटर मात्रा को 200 लीटर पानी में घोल बनाकर 1 एकड़ में छिड़काव करें। आइए सुनते हैं आने वाले सप्ताह में देश भर में कैसा रहेगा मौसम का हाल। मौसम खबर में भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा दिए गए मौसम पूर्वानुमान के अनुसार 15 से 20 फरवरी के दौरान अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा के साथ बर्फबारी तथा असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। 17 से 20 फरवरी के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड में, 19 और 20 फरवरी को हिमाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा के साथ बर्फबारी की संभावना है। 18 से 20 फरवरी के दौरान राजस्थान में, 20 फरवरी को पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की वर्षा की संभावना है। प्रिय किसान भाइयों, बहनों एवं दर्शकों, आशा करते हैं पूसा समाचार का यह अंक भी आपकी खेती किसानी से जुड़ी समस्याओं के समाधान में जरूर सहायक होगा। आप सभी दर्शकों से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में हमारे संस्थान के चैनल को सब्सक्राइब करें और पूसा समाचार के हर अंक का लाभ उठाएं। हमारे फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल को भी जरूर फॉलो करें। कृषि से जुड़ी समस्याएं या अधिक जानकारी हेतु हमें दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें और अपना नाम एवं पता अवश्य लिखें। आपके सुझावों और प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। कृषि के दिशा में यदि लाने हो नवाचार तो देखते रहिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम पूसा समाचार। कुछ नए विषयों पर नई जानकारी लेकर हम फिर हाजिर होंगे अगले शनिवार। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।